दूसरी तरफ भाग जाते हैं। ये चालाकी गजब की है। हाँ भाई है। मैंने बताया था कि उस लड़के का नाम चंद्रगुप्त पड़ा। भैया जी का नाम नहीं पड़ा, लेकिन बताइन कहा बताइन कुछ वीर ऐसे कुछ नाम बता दें। अब इस प्रसंग को छोड़कर दूसरा प्रसंग जोड़ दिया। जब समझ गए कि पकड़ गया तब दूसरा जोड़ दिया। केवल ये अंधेरे में तीर चलावते हैं कि मधुवंती नाम होई और साथे आवकात हो सकत पुराण में और कुछ होए, हमारी में तुम्हारी में और होए। शाम से केवल भाग रहे हैं बस। चलो कहना कुछ नहीं है, मर्यादा सबकी बचनी चाहिए। बात तो सही है। बस अभी भैया जी ने बताया था कि मर्द वही जो बदल दे जमाना। ओह, लेकिन मर्द की पहचान क्या होती है? क्या होती है भैया? शुरू में आपने बोला था कि मर्द वही, माता वही, प्यार ममता से भर दे, साधु वही जो चिन्हे ना अपना बिराना। और लास्ट में कहा था कि मर्द वही जो बदल दे जमाना। तो इधर से कहना है, क्या कहना है? कहिए। माता की ममता स्वर्ग से भी अच्छी, वेद ग्रंथों पुराणों ने खुलकर बखाना। पुत्र तो कुपुत्र सुना मैंने जग में, पर माता कुमाता नहीं है बखाना। जिनके चरणों में फल चार धामों के हैं, सारे तीर्थों का जल जिनके चरणों में आया। ऐसी माता को गिरधारी लाखों नमन, जो लिए 9 महीना उदर में बिताया। तो आपने बताया कि मर्द वही जो बदल दे जमाना। ओह, मर्द आज तक मेरी समझ में अगर नेतागिरी में आप जाइएगा तो धरती पुत्र के सिवा और कोई नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। अगर पुत्र हुए संसार में केवल 2 पुत्र, गंगा पुत्र भीष्म और धरती पुत्र मुलायम सिंह। अरे वाह। नेता हुए केवल 2, नेता सुभाष चंद्र बोस या फिर मुलायम सिंह यादव। अरे वाह। जिनको नेता की उपाधि दी गई, बाकी तो सब अलग है। दुआ बिरहिमा। लेकिन अगर 2 नेता अगर हुए तो 2, और पुत्र आज तक हुए तो 2 पुत्र हुए। अरे वाह। तो आइए मर्द की पहचान क्या, पहले मैं आपको ये बता दूं क्या है? जमाना कौन मर्द बदलेगा उसकी पहचान सुनिए। सुनाइए। आए कहा मर्द शीश पर नवे, और मर्द बोली पहचाने। मर्द खिलावे खाई मर्द चिंता ना माने। कहा मर्द शीश पर नवे, मर्द की बोली मर्द पहचानता है। और क्या भैया? और मर्द खिलावे खाए मर्द चिंता ना माने। और क्या जो मर्द होगा, जो मर्द होगा कहा मर्द ले और दे, मर्द को मर्द बचावे। और गाढ़े सकरे काम मर्द के मर्दहिया। मर्द ले और दे, मर्द को मर्द बचावे। क्या बात है। अगर माना आप सामान किसी के घर से ले आए, हाँ, और जब तुम्हारे यहाँ कोई आना आवा तो मेहरे वस कहा कह दो जाना ही है, तो या कौन मर्द आए? हाँ ना, कहा मर्द ले और दे, मर्द को मर्द बचावे। गाढ़े सकरे काम मर्द के मर्द ही आवे।
मेहरा होई तो अगर देखी दो चार जने आ रहे हैं तो पहले न भागी, जुट जाई। और क्या बताए हैं? क्या? कहा पुण्य से मर्द सराहिए, कैसे? जो साथी दुख दर्द के बैताल कहे विक्रम सुनो भाई लक्षण है मर्द के। बैताल विक्रम से कहते कि हुजूर जिनके अंदर ये खूबियां हो समझ लो वही मर्द है। और क्या भैया? और वही जमाना बदल सकता जो भैया जी हमारे बताए थे कि मर्द वही जो बदल दे जमाना। तो आइए देखिए, अगर मर्द की बात गई तो समझ लो मर गया, और मेहरा कायर चाहे 100 जूता पड़े लेकिन कोनो फर्क नहीं, हाँ। सही है। है ना। तो कवि महोदय ने लिखा है 2 लाइन, 2 लाइन से इनके कटपिश का जवाब देते चले, उसके बाद प्रसंग कहिए। तो कहना है। क्या कहना है? और मर्द एक बार मरता है, और मर्द एक बार मरता है, और कायर मरे 50 बार मर्द एक बार। मरे 50 बार मर्द एक बार मरता है। और हमारे हजारीलाल भैया जी नोहरी पुरवा निवासी 50 रुपए का पुरस्कार है, बोले सच्चे दरबार की जय। कवि ने लिखा कि कायर मरे 50 बार, मर्द केवल एक बार मरता है। ओह, और मैं मर्दों की आपको पहचान बता रहा हूं। बताइए। तो कवि ने बताया है, कैसे? आए कजा कहा जय हुजा मनोज पांडे जूझे हनी फूटी। मनोज पांडे तुझे हनी फूटी। मनोज पांडे तुझे हनी फूटी। हुआ क्या? कश्मीर में कहा कश्मीर में खून बहाकर, कश्मीर में खून बहाकर लिया कारगिल चीन। तो क्या हुआ? कि गीदड़ की भव की बेकार सिंह जबवार करता है। गीदड़ की भव की बेकार सिंह जबवार करता है। गीदड़ की भव की बेकार सिंह जबवार करता है।
अजय यहूजा मनोज पांडे जूझे हनीफुद्दीन, काश्मीर में खून बहाकर जब लिया कारगिल छीन। क्या बात ये है। है मर्द। ये मर्द हैं जो कैप्टन मनोज कुमार पांडे की आज भी मूर्ति गोमती नगर में लगी है। और क्या? और क्या बताए हैं। क्या बताए हैं। और हमारे देश की जो पड़ोसी देश है उसकी सेना की दल भपकी ज्यादा देती है, तो कभी ने हमारे देश की सेना को बताया है कि गीदड़ की भपकी बेकार, सिंह जब वार करता है। और क्या ओहो। हमारे देश की सेना सिंह के समान है। और क्या बताए हैं। क्या बताए क्या हैं? बताए हैं? कि धन्यवंती मुदाबाई झांसी की महारानी, झांसी की महारानी, झांसी की महारानी। सन 57 में कहर मचा दी। आहा। 1857 तब खूब लड़ी मर्दानी, ए! जिनका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। और हमारे मुन्नालाल नेताजी दादाजी आप हैं नोहरी पुरवा निवासी, भजन के बड़े सत्संगी प्रेमी हैं। आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है और पुनः आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय। बताए धन्यवंती योधाबाई झांसी की महारानी, सन 57 में कहर मचाकर खूब लड़ी मर्दानी। ओहो, मर्दानी का दर्जा दिया गया है। नारी तो क्या हुआ, सही है। जिसका विजय गान इतिहास हजारों बार गाता है। और क्या लाखों भैया? बार। सती सवित्री अनुसुईया सीता की अमर कहानी, पतिव्रता नारिन की महिमा अगम निगम बखानी। उल्टा जले हमेशा सती देह एक बार जलता है। क्या बात है। ओहो, और देखिए एक चौपाई, जब हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय नेताजी थे, हाँ। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, नेताजी उस समय रक्षा मंत्री थे, तो जा करके बॉर्डर पर हमारे नेताजी ने अपने सेना के हेलीकॉप्टर को उतार दिया। ओहो, आज तक कोई रक्षा मंत्री वहां नहीं गया था, क्योंकि वो धरती पुत्र हैं। जब वहां पर भाषण देने लगे, नेताजी को देखा कि सेना ने कि रक्षा मंत्री हमारा आ गया, ओहो। तो पड़ोसी देश हमारा पिट पिट कर रहा था। तो नेताजी कहा, सब क्या हो रहा है? तो कहा कि ये पड़ोसी सेना का जो है गोलाबारी करे, तो क्या मेरा तुम मुंह देख रहे हो? तो नेताजी ने वहीं पर भाषण दिया था कि अगर खून बहेगा तो दुश्मन की धरती पर भारत की धरती खून की प्यासी नहीं है। और नेताजी ने वहीं पर एक घोषणा कर दी क्या? कि आज के बाद जो हमारे देश का सैनिक शहीद होगा, उसके पहले टोपी और बिल्ला उसके घर जाता था। डेड बॉडी किसी सैनिक की अगर शहीद हो गया नहीं जाती थी घर को। नेताजी ने नियम लागू कर दिया कि अगर कोई शहीद हमारे देश का जवान सीमा पर होता है तो राज के सम्मान के साथ, सरकारी खर्च के साथ उसकी डेड बॉडी उसके घर पहुंचाई जाएगी। और 50 लाख रुपए केंद्र सरकार, 20 लाख रुपए राज्य सरकार उसको सहायता मुहैया कराएगी। नेताजी ने ये नियम लागू किया था। ये बात। तो नेताजी ने कहा क्या था? क्या? हेलो, आदरणीय हमारे श्री परशुराम यादव यानी दूध वाले भैया, दुधा भैया, आप इसी ग्राम नोहरी पुरवा की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार, बोले साचे दरबार की जय। तो नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था? कहा, जाति धर्म की छुरी अब ना देश कसीना पारी। जाति धर्म की छुरी अपना देश का सीना भारी हो। जाति धर्म की छुरी अपना देश का सीना भारी। और काला हिमालय की चोटी पर, हाय हाय। खड़ा
हिमालय की चोटी पर मुलायम ललकारी। तो ही जड़ा भगे समर से। पड़ोसी देश की सेना भागने लगी। ये वही है जिसने कभी न झुकना सीखा, उसका नाम गुलाम है। उनके सब भाषण कार्यशैली के बारे में वाकिफ था पाकिस्तान। तो कहा ये बंदा ऐसा कि मानेगा नहीं, इसलिए जितने दिन रक्षा मंत्री रहे चुप पे बैठो। सही है। खड़ा हिमालय की चोटी पर मुलायम ललकारी। तो ही जड़ा भगे समर से मर्द आरे और पार करता है। हिजड़ा भगे समर से मर्द आरे और पार करता है। हिजड़ा भगे समर से मर्द आरे और पार करता है। तब देखिए मर्द की बात की, हिजड़ा भगे समर से मर्द आर और पार करता है। क्या बात। वो मर्द है मुलायम सिंह यादव। और अंतिम में देखिए जब सेना का मनोबल बढ़ गया तो हमारे देश की सेना क्या कहती है, क्या कहती कि है? मुझे ऐसा ही अगर रक्षा मंत्री बन जाए, मिल जाए। आजकल के तो रक्षा मंत्री खाली दिल्ली से बैठे डायरेक्शन दे दिए थे। इतने जिनको जिनको रक्षा मंत्री बनाकर बस डायरेक्शन देते हैं दिल्ली से, बाकी किसी की हिम्मत नहीं कि वहां पर जाकर के भाषण दे दे। ये बात। इतना स्वयं को डरते हैं कि कहीं हम न मार दिए जाएं। और क्या तो हमारे देश की सेना अंतिम में क्या कहती है नेताजी के सामने? क्या क्या कहती कहती है? कहा चाहे पाकिस्तान चीन हो चाहे हो नेपाली। 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 जो कोई हमका आँख दिखा दे हम ले पाए आँख निकाली। कविवर गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहता है। कविवर गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहता है। सेना कहती कि चाहे पाकिस्तान चीन हो चाहे हो नेपाली, जो कोई हमका आंख दिखा दे ले मैं आंख निकाली। कवि और गिरधारी का वतन सदा गुलजार रहता है। क्या बात है। तो एक लाइन आदरणीय नेताजी के लिए, केवल एक लाइन। उसके बाद अखिलेश जी के बारे में भैया जी ने गाया तो उस पर भी गाना है। सही है। एक लाइन उस नेताजी के लिए जो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन हम सब की आंखें उनको ढूंढ रही कि नेताजी हैं कहाँ। सही है। तो कवि ने लिखा है कैसे। कि सबके दिल का चहेता कहाँ है। सबके दिल का चहेता कहाँ है। कोई बता दे वो नेता कहाँ है। सबके दिल का चहेता कहाँ है। कोई बता दे कि नेता कहाँ है। सबके दिल का चहेता कहाँ है। कोई बता दे वो नेता कहाँ है। सबके दिल का चहेता कहाँ है। कोई बता दे वो नेता कहाँ है। सबके दिल का चहेता कहाँ है, कोई बता दे वो नेता कहाँ है। ओहो। आज देखिए जितने गरीब दुखिया सब नेताजी को याद करते हैं, क्योंकि नेताजी ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। बिल्कुल सही। गरीबों के मसीहा उनको कहा जाता था। अभी हमारे भैया जी एक कटपिस गाए थे कि उत्तर जी गाए थे
कि पियबा से पहले हमारे हमारे रहलू रहलू। तो एक लाइन उस पर गाएंगे, उसके बाद अभी नारी पर गाए थे भैया जी हमारे, हैं? उस पे गाना है। सब पर गाना एक एक लाइन है। तो क्या गाए थे क्या गाए हाँ थे? हाँ कि अबकिल मुलायम के लाल आई है, बन के विरोधियन के काल आई हैं, अबकिल मुलायम के लाल आई है। तनिक कसर लाग गए, काहे नहीं तो आए गिरा है। सही है। हाँ। तनिक कसर बिल्कुल लाग गए। तो कहना है कैसे? कहिए आए। अब देखिए मोदी मोदी का जितना झूठा वाला सपना था वो सब चूर हो गया, लेकिन तनिक से चूक हो गई। तो कहना है कैसे? कहिए और अब खेल खत्म हो गई ले, बस हो गया मोदी मोदी। खेल खत्म हो गई ना, हो गए मोदी मोदी। अब खेल खत्म हो गई ना, बस हो गए मोदी मोदी। हम खेल खत्म हो और गुदरी सारंगी लेकर गोरखपुर जई हैं योगी। उदरी सारंगी लेकर गोरखपुर गई है योगी। उदरी सारंगी लेकर गोरखपुर गई है योगी। धर के त्रिलोकी का भेष आई है, यूपी में भैया अखिलेश आई है। धर के त्रिलोकी का भेष आई है, यूपी में भैया अखिलेश आई है। धर के त्रिलोकी का भेष आई है, यूपी में भैया अखिलेश आई है। ओ धर के त्रिलोकी का भेष आई है, यूपी में अखिलेश। अब देखिए, अब खेल इनका खत्म है। अब की बार तो बाबा का गुदरी सारंगी गोरखपुर जाएगी, जाएगी, जरूर जाएगी। इस बार और सबसे पहले अगर बिलडोजर चलेगा तो गोरखपुर पर। सही है। और हमारे राम प्रताप यादव जी जो हमारे क्षेत्र के एमएलसी साहब रहे, राजेश कुमार यादव जी जो हमारे ही क्षेत्र से एमएलसी थे, सही है। हम लोगों ने बड़ा सहयोग किया था चुनाव में। अरे दिन रात एक कर दहन। और जिनके भ्राता श्री हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद है। और पुनः आशीर्वाद की मैं याचना करता हूं, बोले सच्चे दरबार की। जय। और हमारे भैया जी भी बता रहे थे क्या नारियों की बात? नारियों की बात कि तुमसे पूछ रही हूं साजन, क्या श्रृंगार सजाए जो मेरे नाम नाम के का। हैं। देखिए ऐसा कोई श्रृंगार पुरुष तो नारी के नाम का सजाता नहीं है। आप लोग तो जानते हैं, सबके तो नारी हम लोग क्या सजाते हैं उनके नाम का, लेकिन वो पतिव्रता धर्म अपना निभाती हैं। लेकिन जो सच्ची पतिव्रता नारी है तो उसके आगे पति को झुकना पड़ता है। सही है। कितना कोई बाहर बलवान हो, लेकिन अपनी नारी के आगे झुकना पड़ता है। बहुत सही है। बड़े कवि ने बड़े यहाँ पर एक तर्ज का नमूना दिया है। बड़े बड़े झुक गए भैया, बड़े बड़े झुक गए, आपको मैं बताऊंगा। छुटके न कौन बात है। तो कवि ने एक तर्ज का नमूना दिया है। कैसे? कहा सावन का महीना पवन करे शोर, हाय और जियर रे झूमे ऐसन जैसे बने नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। दिया रे झूमे ऐसे ऐसे बनवा नाचे मोर। जियर रे झूमे ऐसे जैसन बने नाचे मोर।
ये तो कैसे वालों ने गाया है। हाँ हाँ बताते हैं एक दूसरे की खामी निकालते कि तुम अपनी नारी को बहुत डरते हो, मेहरा आओ तुम मेहरा हो, लेकिन मैंने बड़े बड़ों को देखा है। क्या देखा है तुमने? तो कवि ने लिखा है कैसे? कहा कोई लगावे भाले अपनन से बढ़ के थोर, चाहे बतावे कोई अपनन से बढ़ के थोर, बड़े बड़न का घर वाली के आगे चाहे बतावे को अपने से बढ़कर थो, ए भैया चाहे बतावे को अपने से बढ़कर थो, बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला जो, बड़े बड़न का घर वाली के आगे चला दो, बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला जो। भले बतावे कोई अपनन से बढ़ के थोर, बड़े बड़न का घर वाली के आगे चला न जोर। जोर देवताओं का जोर नहीं चला तो हम मानो की क्या बात है। सही है भैया। तो कवि ने बताया है कैसे? कैसे? कहा गणपति के शीश काटा गौरा के सैया ने, सुत को जिलवा के मानी गणपति की मैया, गौरा के सैया सुत को जिला के मानी गणपति की मैया। एक बार माता भवानी मैल से गणेश जी को उत्पन्न किया। कहा बेटा फाटक पर पहरा दो, मैं स्नान करने जाती हूँ। समय संयोग भोले बाबा आ गए, जाने लगे, गणेश जी ने रोक दिया। भोले बाबा कहा घर मेरा है। तो गणेश जी कहते मेरी माँ का आदेश है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तकरार बढ़ गई, भोले बाबा ने गणेश का शीश काट दिया। माता भवानी जब जान पाई तो कहा स्वामी तुमने मेरे पुत्र को मारा है, अगर मेरा पुत्र जीवित ना हुआ तो तुम्हारे पुत्र हनुमान का मैं वध कर दूंगी। जा करके शीश हनुमान जी को दिया, शीश धरती में छूट गया, समा गया। लेकिन मां पार्वती की जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा। ये बात। और हाथ का शीश कटवा करके भगवान विष्णु के द्वारा ला करके गणेश को जीवित किया। वाह। तो हुआ क्या? क्या हुआ? अपने जिद के आगे, अपने जिद के आगे सृष्टि का दीन झकझोर, बड़े बड़न का घर वाली, बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला न जो, अपनी जिद के आगे सृष्टि का दीन झकझोर, अपनी जिद के आगे सृष्टि का दीन झकझोर, बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला जो। आइए ये तो सत्युग की बात, लेकिन त्रेता की बात। हाँ। त्रेता में कौन? अपनी बात मनवा करके मानी महारानी है, रानी की छोड़ो उनके बाप की कहानी है, अपनी बात मनवा के मानी महारानी है, राम की छोड़ो उनके बाप की कहानी है। देखिए यहाँ पर बात यानी राम की छोड़ो उनके बाप की कहानी है। राजा दशरथ, राजा दशरथ की कहानी कैकेयी ने जब राम का तिलक की तैयारी हुई, कहा स्वामी मेरे 2 वरदान दीजिए। तो राजा दशरथ बहुत कहीं कि ये
राम का 14 साल का वनवास, भरत की राजगद्दी, यह चीज ना मांगो। भरत की राजगद्दी मांग लो, लेकिन राम का 14 साल का वनवास मत मांगो। लेकिन बड़े चक्रवर्ती राजा थे देवताओं से कि बल्दी असुरों से युद्ध करने देवलोक गए, 10 दिशाओं में रथ जाता था। सही लेकिन है। अपनी नारी के आगे अपने घर में कमजोर पड़ गई। हाँ, सही है। तो कवि ने लिखा है क्या? कहा महाबली बल योद्धा, महाबली बल योद्धा धर्मा पर गे कमजोर, बड़े बड़े का घरवाली के आगे अरे बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला न छोड़ो, बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला न। बताएं कि महाबली बल योद्धा घरमा परिगे कमजोर, कमजोर पड़ गए अपनी नारी के आगे। बड़े बड़न का घर वाली के आगे चला ना जोर। आइए देखिए द्वापर की बात, जिसमें द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी। 60 में बताते समय ज्यादा हो रहा। हाँ हाँ। भगवान श्याम सुंदर ने आकर के लाज बचाए, लेकिन द्रौपदी ने उसी जगह पर प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक दुशासन का रक्त नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने बालों को नहीं बांधूंगी। ओह, तो भगवान श्याम सुंदर लात तो बचा लिया, लेकिन अपनी नारी के आगे पांचों पांडवों को झुकना पड़ा। भीम ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जिस जांग पर दुर्योधन कहता था कि द्रौपदी को बैठाओ वस्त्रहीन करके, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपनी गदा से दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ूंगा तब तक मेरा भीम, अगर नहीं तोड़ूंगा तो मेरा भीम नाम नहीं रहेगा। ओह, तो पांडव यानी पांडवा अपनी नारी द्रौपदी के आगे कमजोर पड़ गए। महाभारत का युद्ध हो गया। तो भगवान जब शांति दूत बनकर जा रहे थे कि हो सकता है लड़ाई ना हो, तो द्रौपदी ने कहा था कि भैया शांति दूत बनकर तो जा रहे हो, लेकिन एक बार मेरी बालों की तरफ देखते जाना। देख लो मेरे बाल खुले हैं, उसके इनको देख करके तुम वहां पर वार्ता करना। सही है। तो आइए, तो पांचों पांडवा अपनी द्रौपदी के आगे कमजोर पड़ गए। आइए कलयुग की बात, आजकल के जो भैया लोग बैठे इनकी तो बातें कुछ अलग है। कि का अनिल भैया कहा तो कहा। अरे अनिल भैया का बाहर नहीं है, हाँ कमलेश भैया कहा तो यो। तो कहना है क्या? कैसे? कि आज कल के लड़कन के री बात कुछ निराली है, और करते वही जो उनकी कहती घर वाली है। आज कल के लड़कन के बात कुछ निराली है, कहते वही जो उनकी कहे घर वाली है। आज कल के लड़कन की बात कुछ निराली है, करते वही जो उनकी कहती घर वाली है। आज कर के लड़कन की बात कुछ निराली है, करते वही जो उनकी कहती घर वाली है। और अगर ये ना करेंगे, कहा ना माने तो जानत का करी है। क्या होई? अपने ऊपर उतरिया में बधुआ दिए लोटिया डोरी। होगा श्रीमती जी कहीं अगर हम अपने ऊपर उतर आए ना, तो लोटिया डोर मान के चलन जाइयो। या तो फिर तुम जेल में यहाँ हुआ लैया चना चबई हो। दहेज प्रथा सीधे लागी। तो अनिल भैया कहा करे, नौकरी छोड़ के बेचारे ससुराल लेके भाग जाते। हाय दादा। अपने ऊपर उतरिया वह बधुआ दिए लोटिया डोर, बड़े बड़े का घर वाली के आगे चला दो। बड़े बड़न के घर वाली के आगे चला न दो। बड़े बड़न के घर वाली के चाहर
से बढ़कर थोर, बड़े बड़े के घरवाली के आगे चला न चोर, बड़े बड़े के घरवाली के आगे चला न चोर। कहा अपने ऊपर उतरी आवे तो बंधवा दे लुटिया डोरी, आओ का और बड़े बड़े का घर वाली के आगे चला ना। जोर। आदरणीय ये हमारे श्री नन्हेलाल दादाजी जो आप इसी ग्राम नोहरीपुरवा की धरती से 50 रुपए का पुरस्कार हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले साचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। और एक कटपीस हमारे भैया जी ने अभी घरवाली के ऊपर गाया था, साली के ऊपर। ओहो, एक लाइन नहीं थी तो कहना केवल एक लाइन। कहिए कहिए, एक लाइन कहते चलिए। साली और घरवाली में देखिए कितना फर्क है। कितना है भैया? वही कहावत का ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ। ओहो, तो कैसे? किसी कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? कहा हो चाहे गोरी, अरे हो चाहे गोरी, पर हो चाहे काली, ये भैया चाहिए जरूर। का चाहिए? अनिल भैया, अरे हो चाहे गोरी, पर हो चाहे काली, ये भैया चाहिए जरूर। और ससुररी औ मसाली सुनियो मसाली चाहिए जरूर, सुनियो मसाली चाहिए जरूर। कवि ने बताया कि हो चाहे गोरी पर हो चाहे काली, हाय हाय चाहिए जरूर ससुररिया में। साली। और क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? देखिए साली का महत्व कितना है। कितना ओहो हो, कहा सार देहला बर्फी तो लागे लफी, तो लागे लफी, सार पहला बर्फी। ए भैया, अगर सार बर्फी लावा तब वो कहें भैया हमारे शुगर है हम खाई बना है? और जो कहूँ साली लावे तो चाहे मर जाए लेकिन खा लिया है। चाहे चटनी हो करू करू लेकिन मीठी लगी तो उनको। कभी ने इसलिए बताया है, सार लावे बर्फी हाँ हाँ। तो लागे लफी की। अरे सालियों के हाथों चटनियों है मीठी, साली के हाथों। ओ भैया, ए जीजा पे, अरे जीजा पे साली सवार, घरवाली अलग रहे। जीजा पे साली सवार, घरवाली अलग। बताएं कि जीजा पर साली सवार घरवाली अलग रहे। भगवान शंकर के जटा में गंगा जी भोलेनाथ की साली हैं, उनकी जटा में सवार हैं, तो जीजा पर साली सवार और पार्वती अलग रहे। लगे हैं। साढ़ू पर साढ़ू सवार घरवाली अलग रहे। चंद्रमा भोलेनाथ का साढ़ू मस्तक पर विराजमान है, साढ़ू पर साढ़ू सवार घरवाली अलग रहे। उधर बताया कि साल ला देहला बर्फी तो लागे ला फीकी, साली के हाथ एक चटनियों है मीठी। अरे दैया। और क्या बताए हैं? क्या बताए हैं? अरे सार देहला बर्फी तो लागे ला फीकी,
अरे साली के हाथ का चटनियो है तो चटनी हो है मीठी, साली के हाथों चटनी हो है मीठी। और नहीं चाहिए हमको आय हाय दहेज न चाहिए, और नहीं चाहिए हमको बारात और थाली चाहिए ससुर ससुरालियों में साली चाहिए जरूर, ससुरालियों में साली चाहिए जरूर। जीजा जी का हाथ कितना चाहिए हमका परात और थाली। कोई दहेज न चाहिए, कोई दहेज होना चाहिए लेकिन साली जरूर हो। ओहो ना चाहिए हमका परात और थाली चाहिए जरूर ससुररिया में। साली अतना महत्व साली के अल। तो अंतिम बात कहना क्योंकि समय भी हमारा हो गया होगा। हाँ हाँ कहा सड़वाइन के ओठ बने जैसे रसगुल्ला, सड़वाइन के बने जैसे रसगुल्ला, चरवाई के ओठ बने जैसे रसगुल्ला। ए भैया सरहदिया झांके के मारी के पल्ला, सरहदिया ढाके हमारी पलना, सरहदिया ढाके। और मूलधन बीबी हाय हाय अगर आपका बैंक में पैसा जमा मूलधन तो उसका ब्याज मिलता है। उसी तरीके से उसी तरीके से कभी ने बताया है। कैसे ऐसे और मूलधन बीबी तो ब्याज धन साली चाहिए ससुररिया साली चाहिए। ससुरालियों में साली चाहिए जरूर, ससुरालियों में साली चाहिए जरूर। अरे हो चाहे गोरी पर हो चाहे काली चाहिए ससुरलियों में साली चाहिए। ससुरालियों में साली चाहिए जरूर, ससुरालियों में साली चाहिए जरूर। बताएं मूलधन बीवी तो ब्याज धन साली चाहिए जरूर ससुररिया में। साली समय का समापन है और थोड़ा शार्ट में बता दें। मैंने बताया था कि सांडिल मुनि के आश्रम पर वो उमा नाम की ब्राह्मणी लेकर गई, लेकिन भैया कहा तो वो ना आए। लेकिन अब हम कहा बताइए, नहीं आया हुआ है। और सत्यता यही है। अभी दूसरी तरफ लेके भागे कि जुआ यमराज चार पावा रहा है जहाज में, वो जहाज पकड़ के स्वर्ग के चला गया। हकीकत यह है जब इनका प्रसंग पकड़ जाता तो इसी प्रकार भागते हैं। सांडिल मुनि के आश्रम पर रहकर अरे नहीं नहीं, कुछ जहाजी का पकड़ जाए तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो भैया लगे करी। तो ब्राह्मणी चक्र नगर को जाती है अपने गांव को, वहां पर 4 महीना निवास करती है। उसके बाद ब्राह्मणी का लड़का एक दिन खेलने के लिए नदी के किनारे जाता है, तो वहां पर असरफी से भरा उसको एक घड़ा मिलता है। और जब घड़ा मिलता है तो ब्राह्मणी मालामाल हो जाती है। और सांडिल मुनि ने एक व्रत बताया था कि इस व्रत को धारण करो। तो ही राजा सतरथ का लड़का उस व्रत को धारण करके एक दिन जंगल में घूम रहा था, तो वहां पर एक गंधर्व की लड़की मिलती है। उसी के साथ में राजा के पुत्र की शादी होती है। अरे वाह चाहिए उसके बाद जो सल्व देश का राजा विदर्भ पर आक्रमण करके राज को छीन लिया था, हाँ जब ये राजा का लड़का इधर सयाना होता है तो
विदर्भ पर आक्रमण करके अपने बैरियों को परास्त करके पुनः अपना राज प्राप्त कर लेता है। अरे वाह। अंत में भगवान शिव के धाम को चला जाता है। यहीं तक प्रसंग है, लेकिन अब बात क्या बतंगर बन रहा है। हाँ इधर उधर। बोले सच्चे दरबार की जय भारत माता की जय सच्चे दरबार की जय सहयोगी भैया की जय।